एक सवाल है, क्या इंसानियत आज भी जिंदा है? अच्छा, महाराजगंज की गलियों में ना एक कहानी हर दिन इस सवाल का जवाब देती है। और ये कहानी है यंग हेल्प फाउंडेशन की। एक ऐसी पहल जो वाकई में उम्मीद जगाती है। देखिए, हर बड़ा काम ना एक सोच से शुरू होता है। और यंग हेल्प फाउंडेशन के लिए वो सोच संस्थापक कमलेश वर्मा की थी। ये जो शब्द हैं, ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये तो वो नींव है जिस पर ये पूरा मिशन टिका हुआ है। और यही सोच हर सदस्यों को रोज प्रेरणा देती है। तो एक सोच एक आंदोलन में कैसे बदल गई, ये कहानी है एक सपने के, एक परिवार बनने की। एक ऐसा परिवार जो सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ सेवा के लिए जीता है। और यही बात इस फाउंडेशन को सबसे खास बनाती है कि ये कोई फॉर्मल संस्था नहीं है, बल्कि सच में एक परिवार है। अध्यक्ष अजय वर्मा की देखरेख में हर सदस्य एक ही मकसद के लिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंसानियत की सेवा करना। इस परिवार की ताकत इसके सदस्यों में ही है। अजय वर्मा का नेतृत्व हो या रविंद्र जैन का मैनेजमेंट, राजेश कसोजिया की फाइनेंशियल देखरेख हो या धर्मवीर आर्य का सोशल मीडिया संभालना, हर कोई अपनी भूमिका बखूबी निभाता है। और नागमणि जी और अरविंद राव जी जैसे अनुभवी लोग एक गाइड की तरह इस मिशन को सही दिशा देते हैं। इनके लिए ना हर सुबह एक नई चुनौती के साथ शुरू होती है। मतलब शहर ठीक से जागता भी नहीं है और मदद की एक नई पुकार इनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी होती है। सुबह की शांति के बीच इनके फोन पर संदेशों की जैसे बाढ़ आ जाती है। हर मैसेज के पीछे एक कहानी है, एक उम्मीद है, और ये टीम के लिए एक नई जिम्मेदारी बन जाती है। और जैसे ही कोई मैसेज आता है ना, एक पूरी मशीनरी काम पर लग जाती है। जानकारी तुरंत शेयर होती है, रिसोर्सेज जुटाए जाते हैं और देखते ही देखते मदद सही हाथों तक पहुंच भी जाती है। ये जो तालमेल और तेजी है, यही इनकी असली पहचान है। इनके अनगिनत कामों में से एक कहानी ऐसी है जो इनके मिशन का असली सार दिखाती है। चलिए, हाल ही की एक घटना के बारे में जानते हैं। जरा सोचिए, दोपहर की तेज धूप है और एक अम्मा जी सड़क किनारे बिल्कुल अकेली और बेबस बैठी हैं। न खाने को कुछ है, न पीने को पानी। तभी फाउंडेशन के एक सदस्य की नज़र उन पर पड़ती है और ग्रुप में एक छोटा सा मैसेज भेजा जाता है। वो मैसेज एक अलार्म की तरह था, जिसने पूरी टीम को एक पल में हरकत में ला दिया। इसके बाद जो हुआ वो सच में कमाल था। मैसेज मिलते ही टीम मिनटों में वहां पहुंच गई। किसी के हाथ में पानी की बोतल थी, किसी के हाथ में खाने का पैकेट, और कोई उनकी दवा का इंतजाम कर रहा था। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये एक ऑर्गेनाइज कोशिश थी। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये इस फाउंडेशन के काम करने का तरीका है। एक पुकार और तुरंत एक्शन। इसी तरह से वे ये पक्का करते हैं कि कोई भी जरूरतमंद खुद को अकेला महसूस न करे। और उस मदद के जवाब में उन अम्मा जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते हाथों से बस इतना ही कहा, तुम लोग भगवान के भेजे हुए हो। उस एक वाक्य में इतनी दुआएं और इतनी भावनाएं थीं कि टीम के हर सदस्य के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उस अम्मा जी की कहानी तो एक मिसाल है, लेकिन ऐसी मिसालें इस फाउंडेशन की किताब में हर रोज लिखी जाती हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला सफर है। जैसा कि अध्यक्ष अजय वर्मा अक्सर कहते हैं, उनका काम सिर्फ मदद करना नहीं, बल्कि रिश्ते बनाना है। हर जरूरतमंद इंसान उनके परिवार का हिस्सा बन जाता है, और यही मानवीय जुड़ाव ही उनकी असली ताकत है। और इस तरह संस्थापक कमलेश वर्मा का वो सपना आज एक जीती जागती हकीकत बन चुका है। एक ऐसी हकीकत जिसे हर सदस्य जीता है, सिर्फ एक लक्ष्य के साथ, किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाना। इस पूरी कहानी के दिल में दो गहरी सच्चाइयां छिपी हैं। पहली, कि इंसानियत कभी पुरानी नहीं होती, वो हर दिन एक नए रूप में जन्म लेती है। और दूसरी, कि जब नेक इरादे एक साथ जुड़ते हैं ना, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये फाउंडेशन जिन सिद्धांतों पर चलता है, वो इन्हीं दो बातों में समाये हुए हैं। इंसानियत कभी पुरानी नहीं होती, और जब लोग दिल से साथ आते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। यही वो मूल मंत्र है जिसे वे हर दिन अपने काम से सच साबित करते हैं। यंग हेल्प फाउंडेशन की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने समाज में इंसानियत की इस लौ को जलाए रखने के लिए आखिर क्या कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना है।